हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है ए फीट इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम हैविंग पैरेलल साइड्स 90 मीटर एंड 30 मीटर। दीज साइड्स मीट द थर्ड साइड्स एट राइट एंगल। द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड इज 100 मीटर। इफ इट कॉस्ट Rs 5 rupees per meter square. Find the total cost of plotting. कर रहा है। आइए, ये क्वेश्चन में हो रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है जिसके पैरेलल साइड दिए हुए हैं और उसके बीच का जो लेंथ है वो 100 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है 5 रुपया है। तो बताइए इसके टोटल प्लॉटिंग में कितना खर्च आएगा। तो कुछ नहीं करना है, एरिया निकाल करके ये यूनिट देखते हैं। एरिया निकाल करके क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। एक ही बार में बना लेंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन ए ट्रेपेजियम। सबसे पहले लिख लेते हैं P1 इक्वल टू हमको दिया है कितना, लिख लीजिए 90 मीटर। P2 इक्वल टू दिया है 30 मीटर। H दिया है 100 मीटर। और दूसरा जो दिया हुआ है हमको 1 मीटर स्क्वायर खर्च दिया है कितना, 5 रुपीज 5। देन टोटल इन्वेस्ट पूछ रहा है, इसमें कितना इन्वेस्ट इक्वल टू व्हाट। आइए बस एक बार में इसको क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए कैसे। चलिए तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इन्वेस्ट इक्वल टू लिखेंगे 1/2 P1 प्लस P2 इंटू H इंटू 5 रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 P1 का जो वैल्यू है हमें दिया हुआ था 90 प्लस 30 इंटू H का जो वैल्यू है 100 इंटू 5। आइए हम दोनों को जोड़ देते हैं। 1/2 ये 90 प्लस 30 120 इंटू 100 इंटू 5, ये कट जाएगा 60 टाइम में। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 और ये जो है 000 ये हो गया 10 रुपीज। इतना जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कर रहा है ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस हैविंग ए मेजरमेंट ऑफ 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर इन फ्रंट। अकॉर्डिंग टू द लॉज ए मिनिमम ऑफ 3 मीटर वाइड स्पेस शुड बी लेफ्ट इन द फ्रंट एंड बैक ईच एंड 2 मीटर वाइड स्पेस ईच ऑफ द अदर साइड। Find the largest area where house can be constructed। कह रहा है एक घर बनाना है जिसका लंबाई जो है दिया हुआ है 40 मीटर है, चौड़ाई जो है 15 मीटर है। इसमें 3 मीटर वाइड जो है लॉन छोड़ना है 2 मीटर। तो आइए हम डायग्राम से समझते हैं। पहले सबसे पहले मान लीजिए घर का जो फ्रंट वाला पार्ट जो है वो ब्रेथ है, ताकि इसे कर रहा है। एक इसको हम लोग सब करते हैं तो देखते हैं। ये रेक्टेंगुलर हो गया। ये मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जमीन का जिसका फ्रंट वाला जो साइड है वो 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। अब बगल वाला जो है 40 मीटर है। अब कह रहा है कि ये इधर से क्या करना है,
लेंथ के तरफ से हमको 3 मीटर चौड़ा छोड़ना है, लेंथ के तरफ से ये 3 और इधर से 2, सॉरी डायग्राम बना लेते हैं। तो इधर से 3 छोड़ेंगे और इधर से 2। अब चलिए आइए, यही क्वेश्चन हो गया। तो ये जो है हो गया हमारा, इधर से हमको छोड़ना है कितना, ये 15 हो गया। तो इधर से छोड़ देना हमको 3 मीटर, यहां से यहां तक हमको 3 होना चाहिए मीटर, और यहां से यहां तक होना चाहिए फिर 3 मीटर, इधर भी छोड़ देना है। और इधर से छोड़ना है हमको 2 मीटर, इधर से 2 मीटर हमको छोड़ देना है। तो पूछ रहा है कि कितने में घर बन सकता है मैक्सिमम, तो इतना ही एरिया में हमारा घर बनेगा, ये तो छोड़ देना है। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो लिख लेंगे गिवन इन ए रेक्टेंगल स्मॉल एल इक्वल टू लिख लेते हैं। देखिए स्मॉल एल जो है लेंथ 40 है। अब देखिए इधर से भी 3 घटेगा और इधर से भी 3 घटेगा, तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे 2 × 3, 2 बार घटाना है, नहीं तो इस तरह डायरेक्ट लिख लीजिए 3 × 2 = 6। तो 40 माइनस 6 इक्वल टू हो गया हमारा 34 मीटर, ये हो गया हमारा। अब बी जो है, बी ये कह रहा है कि इधर से भी 2 मीटर घटाना और इधर से भी लॉन्च छोड़ना है। तो ये हो गया हमारा टोटल 15 माइनस 2 × 2 इक्वल टू 15 माइनस 4 इक्वल टू 11 मीटर। अब यही पूछा था कि बताइए एरिया कितना होगा, मैक्सिमम एरिया। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो हम वैल्यू रख लेंगे 34 × 11 इक्वल टू 11 4 जा 44, 4 कैरी 3 4, और 11 3 जा 33 और 4 37 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए रोम्बस शेप्ड शीट विथ पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड 1 डायगोनल 12 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन बोथ साइड एट द रेट ऑफ ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो रोम्बस बनाएंगे। रोम्बस हम जानते हैं द एरिया राउंडेड बाय 4 इक्वल साइड्स इज नोन एज रोम्बस। चलिए तो ये आपका रोम्बस हो गया। इसमें चारों साइड आपका इक्वल होता है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा और ये जितना होगा उतना ही। तो सबसे पहले इसको गिवन लिख लीजिए, ये नाम दे दीजिए कुछ A B C और D। चलिए एक इसमें डायगोनल भी दिया था आपको, तो मिला लेते हैं। चलिए A C मिला देते हैं। तो कह रहा है ये जो ट्रेपेजियम रोम्बस है इसके दोनों साइड हमको पेंट करना है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो साइड निकाल लेते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे A B C D is a rhombus P इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, D1 इक्वल टू हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हमको दिया है ₹5। चलिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला, ये पता कर लेंगे इससे। तो P इक्वल टू क्या होता है 4 × A, चारों साइड आपस में इक्वल होता है। तो P का वैल्यू हमको 40 दिया हुआ है, तो 4 × A, तो 4 से कट जाएगा ये 10 टाइम्स में। तो देयरफॉर ये हमारा मिल गया कितना 10 सेंटीमीटर। आइए यहाँ तक हम पहुँच गए। तो हमको ये पता चल गया कि ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है
और ये 10 है, और एक डायगोनल जो है कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये डायगोनल जो है हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम दो तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं, या तो रोम्बस का फॉर्मूला यूज करके एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, या दूसरा तरीका ये भी है कि ये हम देख रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो आइए हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे therefore area of triangle ABC क्या होता है फॉर्मूला, ये तो सभी बराबर होता है, तो इसको हम मान लेंगे इक्वल साइड है, तो ये a हो गया, a बराबर 10, और ये जो हो गया b इक्वल टू 12, डिफरेंट अलग है। तो ये होता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं। b का वैल्यू कितना हो गया 12/4, और रूट अंडर 4, a का वैल्यू कितना आ गया 10 का स्क्वायर, माइनस b का वैल्यू हो गया 12 का स्क्वायर। आइए आसान तरीका लगाते हैं इसको, 3 टाइम्स में कट जाएगा, 3 आ गया, ये जो होगा 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो 2i इंटू 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे, डबल डिजिट है तो ब्रैकेट में रहेगा। चलिए 3 और रूट अंडर ये क्या हो गया 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसमें फार्मूला जो यूज करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो 3 और रूट अंडर 20 माइनस 10 12 और 20 प्लस 12। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट से बाहर निकालेंगे 3 और रूट अंडर ये 20 माइनस 12 8 आई इंटू 20 प्लस 12 32। इसको हम आसान तरीका से सॉल्व करेंगे 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अब आसान 8, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 8 जा 32। अब पेयर लग गया, बाहर निकाल लेंगे 3 इंटू 8 आई इंटू 2, इट मीन्स 8 6 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक ही बार में हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे। आइए तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू, दोनों तरफ पेंड कराना है तो 2 आई इंटू एरिया 2 आई इंटू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आई इंटू रेट 5 आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के एरिया में 2 से गुना कर देंगे तो रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। दोनों तरफ पेंट कराना 2 से गुना किए तो 2 आई इंटू ये ट्रायंगल का एरिया कितना आया था 48 आई इंटू ये हो गया हमारा 5, ये हम गुना करेंगे 48 टू जा 8 टू जा 60 और 4 टू जा 8 1 9 और 5 टू जा 10 इट मीन्स रुपीज 960 आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है।